देखिए आपकी बुक्स में बहुत विस्तृत में दिया हुआ है, ठीक है, 11th-12th की बुक्स में। तो मैं वहाँ से आपको कुछ ऐसे नोट्स निकाल के लाया हूँ जो आप कम समय में जो है वो पूरा कर ले। जैसे गलघोटू रोग के बारे में पूछेगा, एंथ्रेक्स रोग के बारे में पूछेगा, तो हम ऐसा क्या करें कि कम पढ़े और अच्छे नंबर आ जाए। तो उसी टॉपिक को सॉर्ट करके मैं आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंथ्रेक्स रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे मेरे भाई? एंथ्रेक्स रोग। ध्यान रहे बच्चे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ आपको खुद को भी बोलना है, ठीक है, ताकि आप इस क्लास के साथ जुड़े रहें, ठीक। तो एंथ्रेक्स रोग, नाम क्या है? एंथ्रेक्स, ठीक है। देखिए जैसे किसी का नाम स्कूल में राहुल होता है, ठीक है, किसी का नाम अंकित होता है, किसी का नाम नरेंद्र होता है, किसी का नाम आदित्यनाथ होता है, ठीक है, किसी का नाम राहुल गांधी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार अन्य नाम की अपन बात करें ना भाई, तो अन्य नाम इसको बोलते हैं, देखिए एंथ्रेक्स रोग को अन्य नाम से बोलते हैं जहरी बुखार। क्या बोलते हैं? जहरी बुखार, है ना। अब इसमें जहर नहीं आने वाला है ना, जहर खा के मरने वाले नहीं अपन, है ना। जहरी बुखार, क्योंकि ये पशुओं की सबसे खतरनाक बीमारी है, इस कारण इसको कहते हैं जहरी बुखार। क्या कहते हैं? जहरी बुखार। दूसरा आप देखेंगे विषहरी। क्या रोग है? विषहरी। विषहरी रोग इसको कहते हैं। तीसरा नाम है गिल्टी रोग। क्या कहते हैं? गिल्टी रोग। और चौथा होता है प्लीहा का रोग मेरे भाई। कौन सा रोग होता है? प्लीहा का रोग। हम बात करेंगे इसके लक्षण की, ठीक है। तो लक्षण की हम बात करेंगे ना, तो लक्षण सबसे पहले हम पढ़ने वाले अति तीव्र, फिर तीव्र और फिर सामान्य, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे लक्षण जो बहुत ही तीव्र होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र। तो तीव्र लक्षण क्या होते हैं, अति तीव्र क्या होते हैं, उससे पहले आप, यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर यहाँ पर इस रोग का कारक क्या होता है, तो मेरे भाई ये जो रोग है ना, इसका कारक होता है बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है एक बार बोल मेरे भाई? बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना। तो आपके मन में प्रश्न था कि सर इसका रोग कारक क्या होता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की तरफ, तो अति तीव्र अवस्था होती है ना, तो अति तीव्र अवस्था में मुंह, जरा बोलो मेरे भाई, मुंह, नाक, मलाशय में रक्त मिला हुआ झागदार पदार्थ निकलेगा। मुंह, नाक, मलाशय, रक्त में झागदार रक्त मिलेगा और वहाँ से झागदार पदार्थ निकलेगा। रक्त का रंग हो जाना है काला। कैसा हो जाएगा? काला। अब काला होने के बाद क्या होगा भैया? रक्त का रंग हो गया काला, ठीक है। 2 से 3 घंटे में पशु जो है ना यमराज के दर्शन कर लेगा। कितने घंटे में? 2 से 3 घंटे में, यदि उपचार सही समय पर नहीं मिला तो। तीव्र अवस्था की बात करें ना, तो प्राकृतिक छिद्रों, ठीक है, नाक, आँख, कान, मलाशय, इन सभी छिद्रों से काला कोलतार जैसा चमकदार झाग युक्त पदार्थ निकलता है और वो जमता नहीं है ना। निकलेगा पदार्थ तो जमेगा नहीं। तेज नाड़ी गति हो जानी है मेरे भाई। पैर जो है लड़खड़ाएंगे। क्या करेंगे? लड़खड़ाएंगे और चक्कर काटेगा, इस तरीके से गोल घूमेगा और गिर जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में उसकी 2-4 दिन में मौत हो सकती है, या आप देख ले तो ये 36 से 40 घंटे एग्जैक्ट मान लीजिए आप, है ना। 36 से 40 घंटे में पशु की क्या हो जाए नहीं, मृत्यु हो जानी है, ठीक है। सामान्य अवस्था की बात करें ना मेरे भाई, तो लक्षण जो है ना इन सबके समान होते हैं। तीव्रता थोड़ी कम होती है। तीव्रता थोड़ी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब ये तो हमने लक्षण की बात करी सर। अब हम बात करेंगे क्या करें उपचार सर इसका। जब हो जाए रोग तो क्या करें? तो सामान्य अवस्था जब पहले हो जाए रोग, है ना, तो जब प्रारंभिक अवस्था आएगी ना, तो आपको यूज़ करना है एंटी एंथ्रेक्स सीरम। पर यदि आप समझदार व्यक्ति है ना, तो आपको पहले यूज़ करना है, रोग फैलने से पहले, वर्षा ऋतु के पहले, ठीक है। एंटी एंथ्रेक्स सीरम 100 से 200 ml यूज़ करना है IV इंजेक्शन के द्वारा। पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना है आपको 20 से 30 लाख यूनिट वाला IV इंजेक्शन। यदि रोग की तीव्रता थोड़ी ज़्यादा है ना, तो फिर आपको यूज़ करना है पेनिसिलिन का 30 से 60 लाख यूनिट वाला एक IV इंजेक्शन देना है, ठीक है। ताकि रोग की तीव्रता अधिक है ना, तो रोग कारक को रोकने के लिए जो है इधर से भी योद्धा थोड़ा तेज जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक उपचार और कर सकते हैं, 33.33% सक्रिय तत्व वाला सल्फामेडिन घोल का उपयोग करेंगे। गर्दन में एक तरफ 30 से 40 ml और गर्दन में दूसरी तरफ आपको 50 ml यूज़ करना है ना। अब आप देखेंगे तो सर इसका जो 100 होता है ना, क्या होता है? 100
शव मतलब इसका जो बॉडी होती है, जिस पशु को ये रोग हो जाता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उसको जलाना नहीं है, क्या नहीं करना है, जलाना है। तो मृत्यु हो गई ना, शव को जलाना है, क्या करना है, जलाना है, ठीक है। मिथाइल ब्लू, भाई आपको यदि लगता है कि मेरे पशु को जो है वो एंथ्रेक्स रोग है या नहीं इसका पता लगाना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है। क्या बोले सर, क्या काम करना है? बोले आप मिथाइल ब्लू परीक्षण करो। क्या परीक्षण को, मिथाइल ब्लू या एस्कोली परीक्षण करो, तो आपको इसको पता चल जाएगा आपको रोग कौन सा है ना पशु को। और इससे हम पता लगा करके उसका उपचार जो है रोग फैलने से या रोग फैलने के प्रारंभिक अवस्था में ही उसका उपचार करेंगे, तो शायद हम पशु को बचा सकते हैं, वरना